जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं SIP के बारे में। SIP जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। लोग ये पूछते हैं, ज़्यादातर सवाल इससे संबंधित ये होता है कि कब करना चाहिए, किस बैंक में करना चाहिए, इसके लिए सबसे बेहतर वक्त कब होता है, टाइम कब होता है। बहुत सारी चीजें इस तरह के पूछते हैं जो सही में फायदेमंद है, जानना सभी के लिए जरूरी है। तो मैं सारी चीजें बता ही देता हूँ कि कब इसको खत्म करना चाहिए, कितने दिनों का प्लान लेना चाहिए, किस बैंक से लेना चाहिए, किस कंपनी से लेना चाहिए, किस ऐप से लेना चाहिए। सारी चीजें कम समय में बता रहा हूँ, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। देखिए SIP कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। SIP आप कहीं से भी लेते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि मैं ग्रो के ऐप से ले रहा हूँ, या फिर एंजल वन के ऐप से ले रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल के ऐप से ले रहा हूँ, या फिर कोई भी ट्रेडिंग ऐप से ले रहा हूँ, या फिर किसी बैंक से ले रहा हो, किसी कंपनी से ले रहा हो, किसी थर्ड पार्टी कंपनी से ले रहा हो, किसी से भी लीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा कैटेगरी का ले रहा है, स्मॉल कैप ले रहा है, मिड कैप ले रहा है, या फिर हाई रिस्क ले रहा है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है क्या ले रहा है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लोग बहुत सारे लोग ये कहते हैं इस बैंक से करने से कमीशन बहुत ज्यादा लगता है, उस बैंक से करने से कमीशन बचता है। ये ज्यादा मायने नहीं रखता है कमीशन का मामला, क्योंकि ये जब ग्रोथ करने लगता है तो आपके लिए 0.5%, 0.10%, 1% ये सब मायने नहीं रखता है कभी भी। वो पैसा इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि ये सब लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, जहां खाता है बैंक में वहां से करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन करिए जरूर, क्योंकि SIP बहुत अच्छी चीज है। अब कितने दिनों के लिए लेना चाहिए ये बता रहा हूँ। तो ये आपको बता दूं, मिनिमम आप ले तो 10 साल से कम का कभी ना ले, मिनिमम 10 साल। आपका उम्र अगर 20 साल है तो और ज्यादा का ले सकते हैं, तो आप 15 साल का भी लेंगे तो 35 साल की उम्र में आपका मैच्योरिटी हो जाएगा। आप 20 साल का भी ले सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति 30 साल का है मान लीजिए, तो वो 15 साल का लेंगे तो 45 साल की उम्र में मैच्योरिटी हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत बड़ी 10 साल 15 साल नहीं है, कम उम्र के लोग ले रहे हैं तो। लेकिन जो 50 साल का व्यक्ति है उनके लिए 10 साल काफी है। 10 साल के लिए लेंगे तो उनका रिटायरमेंट के समय अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अब लोग पूछते हैं कि कब करना चाहिए, तो इस पर आते कब करना चाहिए। कभी भी कर सकते, जब मन करे तब कर लीजिए। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी यह है कि मार्केट गिरा हुआ है तो करना चाहिए, मार्केट ऊपर है तो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक मुश्त तो पैसा आप दे नहीं रहे। एक बार 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 या 5 लाख रुपया तो आप रख नहीं रहे। वो तो म्यूचुअल फंड में होता है। SIP में क्या है कि इसमें या तो आप 1,000 रुपये महीना करते हैं, 2,000 महीना करते हैं, 3,000 महीना करते हैं, 5,000 रुपये महीना करते हैं। अपने हैसियत के हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से करते हैं। मिनिमम 1,000 रुपये महीना आप ले सकते हैं बेस्ट के लिए। तो ये तो महीने महीने देना है। तो मान लीजिए अभी मार्केट गिरा हुआ है, आपने इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ, इस महीने में मार्केट गिरा हुआ है तो इस महीने में आपको फायदा हुआ। फिर 2 महीने मार्केट ऊपर चला गया, 2 महीने बाद, तो वहां तो फिर आपका ऊपर मार्केट में पैसा जा रहा है ना, फिर आगे चल के गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी मार्केट बहुत ऊपर में है तो अभी भी SIP करा सकते हैं। आप 1-2 महीना ऊपर मार्केट में पैसा जाएगा, फिर 2-4 महीना नीचे रहेगा, उसमें भी आपका पैसा जाएगा। क्योंकि हर मंथ आपका पैसा जा रहा है, तो ऊपर में भी जा रहा है, नीचे में भी जा रहा है, तो ये मिला के साल में एक एवरेज हो जाता है। बहुत ज्यादा मार्केट डाउन है उस महीने में भी आपका पैसा कट रहा है, बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर है उसमें भी पैसा कट रहा है, किसी महीने में मार्केट एवरेज है उसमें भी आपका पैसा कट रहा है। तो महीने महीने 1,000 या 2,000 या 4,000 जितना के ले रखे उतना कट रहा है, तो ये साल में एक बैलेंस हो जाता है। तो आपको नुकसान नहीं होता, इस चीज को समझिए, नुकसान नहीं होता। नुकसान किनको लगता है कि आपको क्या लगता है कि हर 2 महीने, हर 4 महीने, हर 2 साल पर आप ऐप खोल के चेक कर रहे हैं, साइट पे जाकर चेक कर रहे हैं, बैंक के ऐप पर जाकर चेक कर रहे हैं, ट्रेडिंग ऐप पर जाकर चेक कर रहे हैं कि मेरा पैसा कितना बढ़ा, कितना घटा। तो ये तो मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो म्यूचुअल फंड के तौर पर इन्वेस्ट होता है। तो आप समझ रहे हैं कि आप जो पैसा वहां पे दे रहे हैं, मान लीजिए 2,000 रुपये महीना जमा कर रहे हैं, साल का 24,000 रुपया हो गया। इस 24,000 को क्या करता है, जहां पे इन्वेस्ट करे SIP में, वो आपको 5-10 कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। मान लिया जाए कि 2-2 हज़ार करके वो 12 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अलग अलग कंपनियों में। ये पैसा कभी डूब ही नहीं सकता है। क्यों नहीं डूब सकता है? किसी पर्टिकुलर एक कंपनी में अगर पैसा डाला जाता तभी तो डूबेगा। वो कंपनी डूबी, आपका पैसा डूब गया। यहाँ तो मल्टीपल स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही है म्यूचुअल फंड वाले, और होता क्या है, अगर उसमें 2 कंपनी नुकसान में है तो 10 फायदे में, 5 कंपनी में नुकसान में है तो 7 फायदे में, कोई एवरेज में है। तो इस तरह क्या होता है, 10 साल 15 साल में एक बैलेंस होकर आपको मिनिमम ये एवरेज देखा गया है कि मिनिमम 12% तो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलता है। लेकिन ये मिनिमम माना गया है। मिलने वालों को अभी तक 30%, 35%, 40% तक रिटर्न मिला है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि आज से 14-15 साल पहले मैंने किया था कि SIP 1,000 रुपए महीने का, और उसको मात्र और मात्र मैंने 7 या 8 साल चलाया था। किसी मजबूरी कारण मैंने 10 साल का लिया था, लेकिन किसी मजबूरी बस मुझे तोड़ना पड़ा था, फिर भी मुझे 3 गुना पैसा मिला था। लेकिन मैं उसी SIP की बात बोल रहा हूं कि जब मुझे 2 साल 3 साल बाद तक मैं देख रहा था ऐप के माध्यम से, तो उसमें क्या था कि उसमें भी कभी कभी इतना लॉस दिखा देता था कि मुझे लगता था कि यार 3 साल हो गए, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिले। उसी के जब 6 महीने बाद मैं देखता था तो लगता था पैसा 1.5 गुना हो गया हुआ है। फिर कभी नीचे कभी ऊपर ऐसा होता था। अगर मैं 10 साल इसको पूरा चला लेता तो क्या होता, इसमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिलता जुड़ता, पूरा बोनस मिलता,
हो सकता है उन 3 सालों में और मार्केट अच्छा ग्रोथ करता तो मुझे और भी ज़्यादा रिटर्न अच्छा खासा मिल सकता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन ऐसे भी 10 साल से ऊपर का करते हैं, 2 गुना तो ये नॉर्मल बोला जा रहा है, कम से कम 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी पैसा आपको मिल सकता है। 15-20 साल के लिए छोड़ते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते, ये पैसा 10 गुना तक भी हो सकता है आपका। जो पैसा आपने एक बार नहीं दिया है, आप महीने महीने करके दे रहे हैं। ये नहीं कि एक बार आपका पैसा लगा हुआ है तो इतना गुना हो गया, धीरे धीरे पैसा जा रहा है। एफडी में एक बार रखते हैं तो 10 साल में डबल होता है। इसमें क्या है 2-2 हजार 1000 करके जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा, समझिए एक तरह से खर्चे के पैसे जा रहा है। उस पैसे को भी आप 10 साल नहीं छोड़ पाते हैं, 15 साल नहीं छोड़ पाते हैं और चाहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिले। आप 2 साल 3 साल 4 साल चला के जो एक्सपीरियंस अपना बता देता है उसका बात मान लेते हैं, मेरा तो माइनस में चला गया, मेरा तो लॉस लग गया, मेरा जो जमा था उसमें भी घाटा लग गया। आप 6 महीने बाद निकाल लेंगे, 1 साल बाद निकाल लेंगे, डेली चेक करते रहेंगे। अब बैंक में जो एफडी करने जाते हैं पैसा, तो वहाँ क्या करता है 10,000 20,000 50,000 फिक्स कर देते हैं। वहाँ आपको एक पेपर मिल जाता है कि 10 साल के लिए फिक्स है। आप क्या करते हैं 10 साल बाद जाते हैं वहाँ पर और पैसा डबल रहता है, डबल लेकर आप आ जाते हैं। लेकिन एसआईपी में डेली क्यों चेक करना? उसी तरह आप समझिए ना कि मैंने ये जो प्लान 10 साल के लिए लिया है, बीच में वो बैंक है या कंपनी है जो कहाँ पैसा लगा रहा है कहाँ नहीं लगा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, उसका कम हो रहा है, पैसा मेरा नहीं है, मैं तो दे रहा हूँ महीने महीने पैसा। समझिए ये चीज़ समझ लीजिए कि पैसा उसका नुकसान हो रहा है, मुझे उससे 10 साल बाद लेने हैं, 15 साल बाद लेने, ये दिमाग में रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये नहीं कि किसी का सुना या मैं हवा में तीर चला रहा हूँ। तो ये मिनिमम आप 10 से 15 साल के लिए ले तभी आपको फायदा लगेगा। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप सोचते हैं कि 2 साल 3 साल 5 साल में निकाल लें, एसआईपी कभी मत करिए। आप सेविंग अकाउंट पर पैसा रखिए, करेंट अकाउंट पर पैसा रखिए। सेविंग अकाउंट पर भी आजकल 2% 30% दे रहा है, उसी से संतुष्ट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैसा रिस्क के लिए रखा जाता है, रिस्क लेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और रिस्क ये नहीं है कि आपका घर में पैसा जमा है, आप कहीं सेविंग कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उसमें से तोड़ के यहाँ रिस्क लेना है। एसआईपी होता ही है एक्स्ट्रा पैसे के लिए। क्या समझ रहे हैं आप? जैसे कि आप खर्च करते हैं, आपके महीने का 5,000 4,000 3,000 खर्च है, या फिर आपका अर्निंग ऐसा है कि आपको लगता है कि 1,000 रुपया 2,000 रुपये इसमें हर महीने फेंक भी दूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा जो पैसा है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर बाकी जगह इन्वेस्टमेंट करके एक इन्वेस्टमेंट इसमें भी रखा जाता है 1,000-2,000 महीने का, इसलिए एक्स्ट्रा आपका इनकम जमा होता रहेगा। और जब मिलेगा तो आपको लगेगा अरे मुझे तो पता भी नहीं चला, साला 1,000 रुपया करके 2,000 करके मैं रख रहा था, आज तो मुझे लाखों में मिल रहा है, 10 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख रुपये मिल रहा है। तो इसलिए एसआईपी किया जाता है। एसआईपी को कभी भी मेन इन्वेस्टमेंट समझ के मत रखिए, हालांकि ये मेन से भी ज्यादा रिटर्न देगा, लेकिन इसको रिस्क पर लेके एक बार करके देखिए। और वैसे पैसा का रखिए, उतना ही पैसा रखिए जिसको लगे कि साला कम भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ज्यादा भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि 10 साल के बाद वो ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा आपको देगा। तो मैंने आपको सारा शक को दूर कर दिया कि कब करना चाहिए, कभी भी करिए, कहाँ करना चाहिए कहीं भी करिए। फोलियो नंबर अपने पास रखिए, क्योंकि उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स इस तरह का नहीं होता, फोलियो नंबर होता है, उस फोलियो नंबर से चेक कर सकते हैं। वो कहीं नोट करके रखिए अपनी डायरी में घर पे, और वहां पे नॉमिनी नोट करके रखिए, कभी भी फोलियो नंबर से वो निकल सकता है। एक सवाल और मेरे मन में आ गया, नॉमिनी का जो मैंने नाम लिया, तो इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा डूबता है इसलिए अभी कि पता ही नहीं रहता है घर वालों के आपने कहीं एसआईपी कर रखा है। क्योंकि फोलियो नंबर आपके पास रहता है तो रजिस्टर मेंटेन करके रखिए, और फोलियो नंबर नॉमिनी का नाम ऐड करके रखिए, और घर वालों को बता के रखिए कि मैंने एसआईपी कर रखा है, महीने में पैसा इतना जमा करता हूं जिसमें तुम नॉमिनी हो, कभी खुदा न करे ईश्वर न करे भगवान न करे मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें ये पैसा मिल सकता है अच्छा खासा, तो नॉमिनी को पैसा मिल जाता है आपका जमा। दूसरा क्या है कि एसआईपी करिए, म्यूचुअल फंड करिए, डीमेट अकाउंट खोलिए, कुछ भी नॉमिनी जरूर ऐड करिए। बाकी कुछ और जानना है, पूछना है, कुछ समझना है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी बातें एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मुझे लगता है जो सवाल था उसका मैंने जवाब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता दिया है।